अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वार्म होल में अवांखे भली कार चवां थी। आऊं जी मेज़बान संझा सैयद। नाज़रीन, अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में जंहिं बाबति गुफ़्तगू कंदासीं, जेको तारीख़ी हिकिड़ो मुआहिदो थियो आहे पाकिस्तान, टर्की ऐं सऊदी अरबिया जे विच में। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरबिया जे विच में पहिरीं खां हिकिड़ो दिफ़ाई पैक्ट हुयो, जंहिंमें हाणे टर्की बि शामिल थी चुको आहे। टर्की जी फ़ौज इंतहाई मज़बूत फ़ौज आहे, जंहिंजो डिफेंस सिस्टम जेको आहे उहो इंतहाई मज़बूत आहे, जेको हाणे ही जेके टई मुल्क आहिनि जिन हिकिड़ो दिफ़ाई जेको पैक्ट आहे उन जो जेके सहियूं करे छॾियूं आहिनि, हिकिड़ो मुआहिदो थी चुको आहे, जंहिंमें ही टई मुल्क दिफ़ाई निज़ाम में गॾु बीहंदा। जेकॾहिं असां ॻाल्हि कयूं त ही जेको मुआहिदो आहे उहो तारीख़ मुआहिदो आहे। पहिरीं असांखे अहिड़ो को मुआहिदो नज़र नथो अचे। पाकिस्तान, सऊदी अरबिया ऐं उन खां अलावा टर्की, जिन जी जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान जी जोहरी ताक़त, सऊदी अरब जी ॻाल्हि कयूं त उनजी जेका असां मईशत, ऐं पोइ टर्की जी ॻाल्हि कयूं त उनजो जेको डिफेंस सिस्टम आहे ऐं जेको मैन्युफैक्चरिंग जेके उन्हनि जा हथियार आहिनि, उन जेके मैन्युफैक्चरिंग आहे, उन जो जॾहिं टई पाण में मिलनि था त हिकु वॾी ताक़त थी साम्हूं उभरंदा। ऐं उन खां अलावा हिन पैक्ट में इहो चयो वियो आहे, जेको मुआहिदो थियो आहे त हिकिड़े मुल्क ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो ऐं वार सम्झो वेंदो त जवाबु टिन्ही मुल्कनि वटां वेंदो। त ज़ाहिर आहे जेको दिफ़ाई निज़ाम आहे उहो अञा वधीक असांखे मज़बूत नज़र अचे थो। ऐं इएं बि असांखे ॾिसण लाइ मिली सघे थो त जेके असांजा ॿिया मुस्लिम मुल्क आहिनि, जेके नंढा वॾा जेके बि आहिनि, उहे बि थी सघे थो त हिन जेको सो पैक्ट में शामिल थी सघनि था। तुर्की ऐं पाकिस्तान जी जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त उन्हनि जा इलाही पुराणा लाॻापा असांखे नज़र अचनि था। ऐं इहा ॻाल्हि जेका आहे, हीउ जेको पैक्ट थियो आहे, इन खां पोइ जेके असांजा मुस्लिम दुनिया जा जेके दुश्मन मुल्क आहिनि, जंहिंमें सर फ़हरिस्त इसराइल आहे, भारत आहे, जंहिं लाइ ज़ाहिर आहे इहा ॻाल्हि ॾुखी आहे, बर्दाश्त करण जोगी कोन्हे, उन्हनि खे इहा ॻाल्हि नागवार गुज़रंदी। ऐं हीउ जेको जॉइंट वेंचर ठहण वारो आहे, इहा उन्हनि लाइ जेका सा मुश्किल ॻाल्हि आहे बर्दाश्त करणु। थी सघे थो त ॿिया मुल्क बि हिन पैक्ट में शामिल थियनि। हाणे ॾिसूं था त अॻियां हीउ जेको पैक्ट आहे उहो छा खणी असां लाइ ईंदो ऐं केतिरो असांजो जेको दिफ़ाई सिस्टम आहे उहो मज़बूत थींदो। ॿिए पासे असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं जेका असांजे मुल्क जी सियासी सूरत हाल आहे। इलेक्शन जेका आज़ाद कश्मीर जी हले पई, जिन ते जेको सो असांखे 15-20 ॾींहंनि खां वठी हिकिड़ो झगड़ो नज़र अचे थो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून जे विच में। ऐं उन खां पोइ मोहसिन नक़वी जो जेको बयानु आहे उहो सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स ऐं हर सियासी हल्के में, समाजी हल्कनि में असांजी आवाम में हिकिड़ो ज़ीनत बणियो रहियो त नवां सूबा ठहण खपनि। उन खां पोइ वरी अॼु पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़िताब कयो आहे, जंहिंजो चवणु आहे त जेको सो हींअर जेको असांजे नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जे विच में जेका इल्ज़ाम तराशन ऐं हिकिड़ो जेको कॉन्फ्लिक्ट हले थो, इहो त हिकिड़ो इलेक्शन ताईं महदूद आहे, ॻाल्हि असांजी न आहे। छो जो इलेक्शन में ईअं थींदो आहे, जेके सियासी पार्टीज़ आहिनि उहे हिक ॿिए ते इल्ज़ाम हणंदियूं आहिनि। ॻाल्हि लाहौर ऐं इस्लामाबाद जी आहे। हाणे हुननि जेको इशारो ॾिनो आहे त छा वाकई शरीफ़ ख़ानदान में को कॉन्फ्लिक्ट हले पियो, हुननि जेका ॻाल्हि कई आहे उन्हनि जो चवण जो मक़सदु इहो आहे। ऐं उन्हनि खां अलावा हुननि इहो बि चयो आहे त आवाम जेको आहे उहो ताक़त जो सरचश्मो आहे। मुल्क जो जेको निज़ाम आहे उहो बर्बाद न आहे, पर उन खे हथ सां नाकारा कयो वियो आहे। उन्हनि जो इहो बि चवणु आहे त कश्मीर जी इलेक्शन 6 मरहलनि में कराई वई, छो जो हिननि खे धांधली करणी हुई ऐं ही मुकमल तौर ते धांधली करे रहिया आहिनि। ऐं तारीख़ में करे बि ईअं नाहे थियो त इलेक्शन 6 मरहलनि में कराई वई हुजे। इन सॼी सूरत हाल बाबति अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में असां डिस्कस कंदासीं। सभिनी खां पहिरीं असां जेको सो इन बाबति डिस्कस कंदासीं जेको पाकिस्तान, टर्की ऐं सऊदी अरबिया जे विच में जेको हिकिड़ो दिफ़ाई मुआहिदो सही थियो आहे, जिन ते साइन कई वयूं आहिनि, उन बारे में डिस्कस कंदासीं। जिन ते ॻाल्हाइण लाइ असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे सैयद हसन हबीब, जेके पाण अॻूणा एक्स एम्बेसडर आहिनि। उन्हनि खां इन बाबति सवाल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान की कामयाबियों में एक और कामयाबी शामिल हो गई है, इस मुआहिदे को कैसे देख रहे हैं आप? पहले तो बहुत शुक्रिया। फिर देखिए कि हम शुरू से आपके भी चैनल पे और दूसरी जगह पे बात करते आए हैं कि मिडिल ईस्ट का नक्शा तब्दील होगा, सिक्योरिटी में, मुल्कों का नहीं। और उसमें आप देखेंगे नए अलायंसेज आ रहे हैं। तो ये जो आज एग्रीमेंट हुआ है
दिस इज द मोस्ट लॉजिकल अरेंजमेंट, जिसमें टर्की एक साइड पर है, पाकिस्तान एक साइड पर है और सऊदी अरब दूसरी साइड पर है। तो इस वक्त जी जो है गो के सऊदी अरब को कोई इमिनेंट डेंजर किसी मुल्क से नहीं है, लेकिन हो सकता है ये हो। और इस मुआहदे में सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है हमें, कम से कम हमारे फायदे के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान पे हमला तीनों मुल्क पे हमला शुमार होगा या वाइस बिल्कुल। वर्सा। तो हमारे लिए ये बहुत खुशाइन बात है कि हमारे ईस्टर्न फ्रंट से कोई अगर हमला होता है कभी भी, तो उसमें तुर्की और सऊदी अरब हमारे साथ खड़ेंगे। ऑब्वियसली तुर्की हमारा दोस्त है, वेपन सिस्टम हम वहाँ से ले रहे हैं। सऊदीया की बड़ी क्रिटिकल पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट होगी। सऊदी अरब एक बहुत अहम मुल्क है, अमेरिका का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है रीजन में, जिसकी वजह से उसका वेट है और उसके पास भी वेपन्स बहुत हैं। अगर आप गौर करें तो सऊदी अरब का एनुअल डिफेंस परचेज बजट जी जो है वो दुनिया में टॉप पे होगा। तो ये, और तुर्की की जो डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वो बहुत कमाल की है। उनके ड्रोन ने, आपको याद होगा कि अजरबैजान को जिताया था दुनिया से, उसके ड्रोन पाकिस्तान में भी आ रहे हैं और दुनिया जहान में वो ड्रोन और अभी जो जहाज और पाकिस्तान और शिप। भारत का हुआ था तो उसमें भी तुर्की के डिफेंस सिस्टम और ड्रोन को यूज किया गया था। जी, तो टर्की जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में वेस्ट के लेवल पे आना चाहता है, उनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। तो ये देखते हुए इन अ वे, एक तो ये हम लोग लॉजिकल पार्टनर्स हैं, हमारी टर्की से हिस्टोरिक रिलेशनशिप हैं और मौजूदा दौर में भी बहुत अपडेटेड अच्छे रिलेशन हैं, डिफेंस में भी, फिनेंस में भी, एजुकेशन बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है रिसेंट, और इसी तरह से बहुत। और सऊदी अरब के साथ भी हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है। हमारी फोर्सेस पहले भी सऊदी अरब में रह चुकी हैं बहुत तवील अरसा। उसके बाद अभी रिसेंटली भी आपको याद होगा पिछले साल जो एग्रीमेंट हुआ था सऊदी पाक जी डिफेंस, उसके बाद कोई 8,000 फौजी हैं, एयर के असेट्स हैं, ड्रोन हैं। तो ऑल इन ऑल एक बहुत डिफेंसिव पोस्चर में हम सऊदी अरब में पहले ही मौजूद हैं। तो ये एग्रीमेंट, जिसकी अभी हमें और डिटेल आनी है, ये हमारी रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल को मजीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कि ये हमारी एक और बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने अपनी अपनी डिफेंसिव रिलेशनशिप को अपनी डिप्लोमेटिक उसमें सक्सेस में कन्वर्ट किया है, और ये हमारे लिए बहुत खुशहाल बात है। सर, अगर हम बात करें कि इस दिफाई मुआहदे से जो ईरान और अमेरिका में एक जंग चल रही है, कुशीदगी चल रही है, तो उस पे क्या असर होगा? देखिए, जहाँ तक उस पर ताल्लुक है तो अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं। ये डिफेंसिव पैक्ट है, ऑफेंसिव नहीं है, लिहाजा ईरान के खिलाफ यूज नहीं हो सकता और ना ही कोई ग्राउंड फोर्सेस ईरान आएंगी। देखिए, ईरान की बहुत बड़ी एडवांटेज दो हैं नेचुरल। एक तो उनके पास ऑयल एंड गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, तो अगर उनको कहीं से पैसा आए ना आए, ट्रेड हो ना हो, ये दो आइटम उनके लिए बहुत हैं। क्योंकि मार्केट अप है, तो अगर वो आधा भी बेचेंगे तो उनका नुकसान पूरा हो जाता है। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी ज्योग्राफी। आप देख लीजिए कि अमेरिका ने सब कोशिश कर ली, लेकिन नातान्स का जो न्यूक्लियर सेटअप था उसको पूरी तरह बर्बाद नहीं कर पाए। इन्होंने बंकर बस्टर यूज किए, सब किए। तो ईरान में चारों तरफ या डेजर्ट हैं या माउंटेन हैं, तो उसलिए ग्राउंड ऑफेंसिव ईरान के खिलाफ बहुत मुश्किल है। तो ईरान वैसे भी इस एग्रीमेंट से कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये है डिफेंसिव, तो ईरान को फिक्र नहीं है। अमेरिका के लिए एक चीज अच्छी हो गई कि जो सऊदी अरब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे थी डिफेंस की, अब पाकिस्तान और तुर्की जो दो प्रो अमेरिकन कंट्रीज हैं वो अपने जिम्मे ले रहे हैं, तो अमेरिका को भी इस पर कोई खास इशू नहीं होना। ठीक है सर, अगर हम हमारे खित्ते की बात करें तो इस मुआहदे के बाद हमारे खित्ते में अमन अमान और इस्तेकाम किस हद तक बढ़ेगा, किस हद तक फायदा होगा हमें? देखिए, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट यूं है कि हमारे जो दो नेबर्स इस वक्त बहुत उसमें है जोर में, अफगानिस्तान और इंडिया, दोनों को अब एक क्लियर मैसेज गया है। अफगानिस्तान कुछ भी कर ले, सऊदी अरब के खिलाफ वो सोच नहीं सकता। तो इज इंडिया, अगर इंडिया ने कोई बदतमीजी की तो सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस में पूरे मिडल ईस्ट में इंडिया के लिए बहुत बुरे हालात होंगे।
इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, स्ट्रेटेजिक हो। तो ये मुआहदा हमारे पड़ोसियों के लिए भी एक मैसेज है। दूसरी तरफ चाइना है जो हमारा नॉर्दर्न नेबर है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। और देखिए ईरान और सऊदी अरब की लास्ट जो पीस जी टॉक्स थी और जो एग्रीमेंट थे, अंडरस्टैंडिंग्स थी, वो सब चाइना ने अरेंज किया था। एक तरफ चाइना जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती के लिए काम कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान सऊदी अरब इंडिया वाले नेक्सस पे काम कर, सॉरी ईरान सऊदी अरब नेक्सस पे काम कर रहा है। तो ऑल इन ऑल चाइना के लिए भी एक बड़ी खुशाइन बात होगी कि इस रीजन में उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होगी। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब मिलके ये जो नया सिक्योरिटी सेटअप है, इससे इस रीजन को स्टेबिलिटी की तरफ लाएंगे। और देखिए चाइना का बहुत ज़्यादा जो इन्हिसार है अपनी एनर्जी नीड्स का, वो थ्रू हुर्मुज़ है, जिससे वो तकरीबन 80-90% अपना फ्यूल लेते थे। अब उनको मजबूरन रशिया की तरफ जाना पड़े। देखिए ये चीज़ें कहना बहुत आसान है कि आप अपने सोर्सेज शिफ्ट कर लें, सोर्सेज शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता है। आपको रिफाइनरी, पाइपलाइन के नेटवर्क, हर चीज़, क्योंकि हर क्रूड डिफरेंट तरह का होता है। जी जो इस वक्त ईरानियन क्रूड यूज़ कर रही है रिफाइनरी, वो कभी भी जो है वेनेजुएला का क्रूड नहीं उठा सकती थी, जो बहुत हैवी क्रूड है, उसमें सल्फर है, पता नहीं क्या क्या है। तो ऑल इन ऑल ये मुआहदा हम लोगों को एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ ले जा रहा है, रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की तरफ ले जा रहा है। अब देखिए अमेरिका ईरान की जंग से एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि अमेरिका नाकाम रहा है रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। इनफैक्ट बजाय सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वो उसने अपने उन्हीं मुल्कों को जहां वो था उसने उन्हें टारगेट में कन्वर्ट कर दिया। जी फॉर्चुनेटली ईरान ने कमर्शियल टारगेट्स को हिट नहीं किया, सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट को हिट किया। अगर सऊदी खुदा न खास्ता ईरान 2-4 मिसाइल या ड्रोन बुर्ज अल खलीफा या और बड़े बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स पे मार देता तो पूरे रीजन का नक्शा तब्दील हो जाना था। सर, और यहाँ पे अमेरिका एक के और पास सवाल भी उठता है अब कि अगर इस दिफाई मुआहदे का जो मकसद है, कहा गया है कि एक मुल्क पे हमला तीनों मुल्कों पे समझा जाएगा, तो फिर ये जो ईरान हमले कर रहा है सऊदी अरब पे, इसमें हमें कोई कमी पेशी नजर आएगी? देखिए मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा आपसे। ईरान सऊदी अरब पे हमला नहीं कर रहा। ईरान हमला कर रहा है अमेरिकन बेस इन सऊदी अरेबिया, इन जी कुवैत, बहरीन, यूएई, जॉर्डन, जो भी है। आपने यही मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था ना कि अगर ईरान ने एक भी मिसाइल बुर्ज अल खलीफा या शहर या किसी और सिविल टारगेट पे भेजा होता तो मैं आपकी बात मान लेता। ईरान ने बहुत स्मार्टली, हाँ अगर गलती से इंटरसेप्ट गलती गिर गई किसी पे, वो ईरान की गलती नहीं है। लेकिन ईरान और एक इंटरनेशनल लॉ में गुंजाइश है, अगर किसी जगह आप पे हमला होता है तो वो लेजिटिमेट टारगेट है। अगर इन मुल्कों को ईरान से डर है कि वो कहीं हमला करेंगे तो वो अमेरिकन को कहें भाई यहाँ से आप अटैक लॉन्च ना। क्योंकि देखिए मौजूदा ज़माने में ये ट्रैक करना कि ये मिसाइल कहाँ से आया था, ये हवाई जहाज कहाँ से आया था, ये ड्रोन किधर से आया था, ये बहुत आसान है। अब सेटेलाइट से 100% कवरेज है। ईरान जो चाइना का जो पाइथू सिस्टम है जिसके हम भी क्लाइंट हैं, पहले हम थे फिर अब ईरान भी है, हमें एक एक मिनट पे पता चल रहा है कि इस वक्त हुर्मुज़ में कितने जहाज खड़े हुए हैं। हमें अभी एक एक मिनट पे पता है कि कितने मिसाइल हमारी तरफ आ रहे हैं, कितने हमारी तरफ से जा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल अब अरब मुल्कों को भी सोचना पड़ेगा कि वो अमेरिका को डिस्करेज करें कि वो उनके बेसिस से अटैक करें। अमेरिका को शौक हो तो अपने बहरी बेड़े ले आए, उससे हमला कर लें, इसराइल से आ जाएं, कोई यूके की बेसिस उनको अलाउड है वहां से आ जाएं। लेकिन अब नेबरिंग कंट्रीज से अगर आएगा तो वो बहुत आसानी से टारगेट होंगे। तो जी ईरान ने ये साबित कर दिया है कि वो लीगली वो टारगेट पिक कर रहा है जो उसको अलाउड है। सही। सर, अगर हम देखते हैं कि क्या ये मुआहदा मुस्तकबिल में दीगर इस्लामी ममालिक के साथ वसी दिफाई इत्तेहाद की बुनियाद बन सकता है या नहीं? बिल्कुल बन सकता है। देखिए अभी हमारी बातें हो रही हैं कुवैत के साथ डिफेंस जी एग्रीमेंट की, तो कुवैत इसमें पार्टी बन सकता है क्योंकि कुवैत को बहुत ज्यादा जरूरत है डिफेंस कवर की। ये जो अम्ब्रेला है जिसमें न्यूक्लियर भी शामिल है,
बॉम्बर्स भी बहुत अच्छे शामिल हैं टर्की के, सऊदी अरब के, और ग्राउंड फोर्सेस भी टर्की की बहुत बड़ी हैं जैसे पाकिस्तान की हैं। तो ऑल इन ऑल कुवैत के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होगा, और छोटे ममालिक जैसे बहरीन है, यूएई तो शक नहीं है, दे आर टू मच क्लोज टू इसराइल, लेकिन जॉर्डन और ये दूसरे तीसरे ममालिक जो हैं दे कैन ज्वाइन अप। और मैं जैसे कहता ना कि नया सिक्योरिटी सेटअप आ रहा है, तो वो यही होगा जैसे आपने कहा ना कि और मुस्लिम ममालिक इसको ज्वाइन कर ले, ओमान आ सकता है, कतर आ सकता है। तो इजिप्ट में भी, इजिप्ट की भी बहुत बड़ी फौज है, उनका भी बहुत बड़ा सेटअप है, तो दे कैन ऑल्सो एड वैल्यू टू दिस डिफेंस पैक्ट। सर, तो आपको क्या लगता है कि ये समझा जा सकता है, हम ये समझें कि इस्लामी नेटो बनने जा रहा है? मुझे भी यही लग रहा है कि इस्लामी नेटो जा रहा है, या उन लाइंस पर हम जा रहे हैं जहाँ देखिए जो वेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक पे हमला सब पे हमला होगा, और जी जितने इस डिफेंस पैक्ट में उनको थोड़ा सा अगर पाबंद किया जाए कि वो अपना पैसा थोड़ा सा डिफेंस पे ज्यादा खर्च करें जैसे नेटो ने किया है, तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इस्लामी नेटो होगा, और फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट में इसका टेस्ट हो जाएगा अगर ये एक आध कॉन्फ्लिक्ट को रोक देते हैं, जो बिल्कुल पॉसिबल है थ्रू डिप्लोमेसी और थ्रू फिजिकल इंटरवेंशन, पॉसिबल है कि ये इस्लामी नेटो की शेप ले ले। सर, आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब की जानिब से आप क्या समझते हैं कि सरमायाकारी की जाएगी पाकिस्तान में इस मुआहदे के बाद? देखिए सरमायाकारी का तो बहुत दफा हमसे वादा किया गया और लॉजिकल भी उनको करना चाहिए। हमारे और उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं और हम उनके परसिस्टेंट सपोर्टर हैं। देखिए कभी भी मुझे तवील अरसा से ये याद नहीं कि कभी हमने सऊदी अरब के खिलाफ कुछ किया हो या किसी फोरम पे कहीं भी सऊदी अरब को सपोर्ट ना किया हो। तो हम उनके परमानेंट परसिस्टेंट सपोर्टर हैं, और सऊदी अरब को भी अब चाहिए कि थोड़ा सा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, कई दफ़ा हमने सुना जी है कि गवादर पे वो रिफाइनरी में 10 बिलियन डाल रहे थे या दूसरे, देखिए उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसमें 10 बिलियन जो है पीनट है, लेकिन हमारे लिए वो बड़ा रिमार्केबल फ़र्क लाएगा। अब जैसे आपने सुना होगा रिसेंटली कराची की रिफाइनरीज को अपग्रेड करने की बात है, तो चलें बड़ा ना करें, अपग्रेडेशन में आ जाएं जी वो नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी के, तो ये एक बहुत अच्छी बिगनिंग हो सकती है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भी सऊदी अरब आ सकता है, पेट्रोलियम ट्रांसमिशन में आ सकता है, क्योंकि देखिए ना अभी हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हमारा रोड भरा रहता है ऑयल टैंकर से, कराची से लेके पंजाब तक और आगे तक। अगर एक आध और लाइन ट्रांसमिट कर दे पेट्रोल या क्रूड, तो हमारी अब कंट्री की रिफाइनरीज के लिए भी अच्छा हो जाएगा, उनका भी जो प्रोग्राम ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होगा। और ये जो हमारी रोड्स का खाना ख़राब हो रहा है ह्यूज ट्रक से, इससे भी हमारी जान छूट जाएगी। तो सऊदी अरब कम से कम एनर्जी में अगर हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर दे तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाए। सर, अगर हम ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कैसे देख रहे हैं, कोई पेशरफ्त हो सकती है? बिल्कुल हो रही है। देखिए दूसरी तरफ जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, मैं भी उसकी तरफ आना चाह रहा था, जी हुर्मुज़ पे ओमान और ईरान की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई है। ओमान भी प्रो अमेरिका है, तो इस अंडरस्टैंडिंग में शिपिंग शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, वो शायद अमेरिकन शिप्स को और इजरायली शिप्स को ना आने दें, और ईरान भी थोड़ा बहुत उस पर टैक्स लेना चाहता है, क्योंकि देखिए अब सूरत हाल तब्दील हो गई। इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में तो ईरान को कोई हक नहीं है कि वो पैसा जमा करे, कोई टोल अलाउड नहीं, क्योंकि ये नेचुरल वाटरवे है, और अगर नेचुरल वाटरवे है तो किसी भी मुल्क को क्योंकि उन्होंने उसको बनाया नहीं है, ये पानामा या सुएज तो है नहीं, ये नेचुरल वे है, और ये आज से नहीं है, सदियों से चल रही है इसी तरह से। तो इस पे लेकिन अब जो नई रियलिटी आई है उसमें ईरान वांट्स रोल इन मैनेजिंग हुर्मुज़, और ओमान और वो मिलके ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो ईरानियन साइड है वो ज़्यादा यूज़फुल है, तो ज़्यादा शिप्स वहाँ से गुजरेंगे, और अगर थोड़ा बहुत वो ईरान को फीस दे देंगे तो शायद उनको उतना नुकसान नहीं हो जितना इस वक्त अनसर्टेनिटी में है, क्योंकि शिप इंश्योरेंस ने बहुत ज़्यादा फीस कर दी है।
जो प्रोहिबिटिव हो गई है। तो अगर ईरान अपनी मुनासिब फीस तय करता है तो मेरे ख्याल में मुल्कों को, शिपर्स को कोई खास एतराज नहीं होगा। प्लस ईरान को भी कुछ जी कैश मिल जाएगा ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। देखिए ये ना भूलें कि अमेरिका ने 20,000 अटैक्स किए हैं एरियल उससे, प्रोजेक्टाइल से, चाहे वो बॉम्ब हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो। तो 20,000 में अगर हर दफा 100 मिलियन का भी नुकसान हुआ है तो ईरान का कोई 200 बिलियन का नुकसान हुआ है। उसको कौन पूरा करेगा? देखिए, सही। 1 मिनट के लिए आपके नाज़रीन के लिए मैं बता दूं कि जी जो जिस इंटरनेशनल लॉ में ईरान को राइट है कि वो वॉर रेप्रेशन क्लेम करे। अगर ईरान 200 बिलियन डॉलर का अमेरिका इजराइल पे वॉर रेप्रेशन डाल देता है क्लेम, तो वो कौन पे करेगा? अमेरिका के पास तो पैसे ही नहीं, इजराइल देगा नहीं, क्योंकि वो ये साबित करें कि अमेरिका था उसमें, ईरान से उनका डायरेक्ट वही नहीं। तो ये एक बड़ी सिचुएशन है जिसमें मेरे ख्याल में अमेरिका भी खामोशी से इस पर एग्री कर जाएगा कि अच्छा भाई आप वहाँ से पैसे वसूल करना शुरू कर दें, क्योंकि दूसरी सूरत में 200 बिलियन का जो प्लान था प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो ऑटोमेटिकली जो है वो मिडिल ईस्टर्न अरब्स ने देना था। उनका पहले ही नुकसान बहुत पड़ा हुआ है, कई सौ दिनों से उनका फ्यूल एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, उनकी तो इकोनॉमी तबाह हो रही है, उनके यहाँ से वर्कर्स निकाले जा रहे हैं, बैंक्स जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स जा रहे हैं। तो उनके लिए अमेरिका कहेगा बेचारे दे देंगे थोड़ा बहुत करके कहीं से, लेकिन उनके भी हालात बहुत खराब हैं। जैसे यूएई बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं है, कुवैत का ये हाल है, बहरीन का ये हाल है। तो ये देखते हुए मेरे ख्याल में सब लोग इस बात पे शायद क्वाइटली एग्री कर जाएं कि जो है वो हुर्मुज़ से छोटा मोटी फीस कलेक्ट कर रही और ओमान से शेयर का अपना फार्मूला बनाए, और उसके जवाब में सेफ्टी, सिक्योरिटी अब इन दो मुल्कों की जिम्मेदारी होगी, चाहे जी वो रेस्क्यू की सूरत में हो या पायरेसी की सूरत में, जो भी सूरत हो। तो ये एक बड़ा समझ में आता है कि ईरान को और ओमान को ये टैक्स कलेक्शन की इजाजत दे देंगे, क्योंकि ठीक वो है सर, फिर भी थैंक यू सो सस्ता मच होगा। प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन, सैयद हसन हबीब असां सां गॾु हुया जिन पंहिंजा व्यूज़, पंहिंजो तजियो प्रोग्राम में शामिल कयो। हिते प्रोग्राम में टाइम थियो आहे शॉर्ट ब्रेक जो, वठूं था शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे हिस्से में असां सियासी मुल्क जी जेका सूरत हाल है उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे सीनियर तजनिगार आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि रज़ाक खट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुल्क जी सियासी सूरत हाल खे अवां कीअं पिया ॾिसो? पहिरीं मोहसिन नकवी साहब जो इहो चवणु त जेको मुल्क जो सिस्टम आहे उहो नाकारा थी चुको आहे, नवां सूबा ठहनि, नवनि सूबनि जो रींगट, ऐं उन खां पोइ वरी इहो चवणु कुझु ॾींहंनि खां पोइ इहो चवणु त जेको सो सिस्टम बिल्कुलु उहा ईअं ई आहे, पर ही जेका हुकूमत आहे उहा पंहिंजो मुद्दो पूरो कंदी। त इन बयान खे असां छा सम्झूं, संजीदा वरितो वञे या ईअं ई सियासी बयान हो? जी ख़ान मोहसिन नकवी जॾहिं इहा ॻाल्हि कई त उहो सियासी माण्हू न आहे, पर जी सियासी ॻाल्हि कंदो। ज़ाहिर आहे सियासी बयान त मुंहिंजो हुयो, पर उनखे सियासी बयान खे तव्हां हिकिड़े ॿिए पस मंज़र में ॾिसणु घुरिजे। उहो इहो आहे त हुन बुनियादी तौर ते पब्लिक में हुकूमत खे इहो पैगाम ॾिनो आहे, उनखे जेको कमु करिणो हो, यानी डेंट जेको हणिणो हो, उहो हणी चुको आहे। ऐं जेकॾहिं बकौल हुनजे पाण थोरी देरि जे लाइ इहा ॻाल्हि मञी वठूं, सिस्टम कोलैप्स थी वियो आहे, त उन सिस्टम कोलैप्स सिस्टम जी हुकूमत जेकॾहिं 5 साल पूरा करे या जेकॾहिं 10 साल पूरा करे त उन सां फ़र्क़ु कहिड़ो पवे थो? हिकिड़ी ॻाल्हि जी बुनियादी तौर ते हुन अधु सच चयो आहे, अधु सच कोन चयो आहे। सिस्टम कोलैप्स थी वियो आहे, इहा ॻाल्हि ठीकु आहे, पर जेकॾहिं उनजी इन ॻाल्हि खे मञी वठिजे त यानी आइन जो जेको निज़ाम आहे हू इशारो करे थो त इहो ख़तमु थी वियो आहे। ईअं न आहे। पाकिस्तान में सियासी जमायतनि पंहिंजो स्पेस आहे उहो सरेंडर कयो आहे, उनजे नतीजे में अॼु जेके ॾींहं उन्हनि खे ॾिसणा पइजी रहिया आहिनि, ज़ाहिर आहे उनजा ज़िम्मेदार उहे पाण आहिनि। अवाम जिन खे वोट कयो हो उन्हनि खे सॼे सिस्टम मां ॿाहिरि कढियो वियो, ऐं अॼु पीपुल्स पार्टी बि इहा साॻी ॻाल्हि करे थी त मौजूदा हुकूमत जेका आहे
उहो 47 फार्म जी पैदावार आहे। सो हुनखे जेको धकु हणिणो हुयो ऐं जे हुन निज़ाम ते, उहो हणी चुको आहे हिकु त ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा त मैसेज कन्वे इहो करिणो हो त मुल्क जे अंदरि सूबा ठाहिणा आहिनि। हाणे प्रॉब्लम इहो आहे त इन ते हिकिड़ो बहस त शुरू थी वियो आहे। जी बहस इहो शुरू थियो आहे त पाकिस्तान जे अंदरि छा सूबा जेकॾहिं क़ाइमु थियनि था त उन सां गवर्नेंस जो निज़ाम बहितर थींदो। घणनि माण्हुनि जो ख़्यालु आहे, इस्लामाबाद में जेके बाबू वेठा आहिनि या जेके शहरी सोसाइटी आहे, डिफेंस या पोश इलाइक़नि में जेके माण्हू रहनि था सॼे मुल्क जे वॾनि शहरनि में, उन्हनि जी बि इहा ख़ाम ख़याली आहे त जेकॾहिं सूबा विराइजी विया त सिस्टम ठीकु थी वेंदो। हाणे प्रॉब्लम जेको इहो थिए थो, जेका गहराई में नथी ॻाल्हि सोची वञे, उहो इहो आहे त जेकॾहिं पाण थोरी देरि जे लाइ फ़र्ज़ु करे था वठूं 12 सूबा ठहनि था, यानी 12 चीफ मिनिस्टर थींदा, उन मां जी जेकॾहिं चार पाण कढी छॾियूं मौजूदु आहिनि त यानी 8 ॿिया थींदा, उन्हनि खे जहाज़ खपंदा, उनजा गवर्नर हाउस थींदा, उन जूं असेंबलियूं थींदियूं, पोइ सेनेट में छा तरीक़ेकार हूंदो। अच्छा, उन सां गॾोगॾु हाणे वरी कुझु नयूं थ्योरीज़ हलनि थियूं त 2 ऐवानी जो निज़ाम जेको आहे पाकिस्तान में उनखे ख़तमु करे 1 ऐवानी कयो वञे। इन खां अॻु में कुझु महीना अॻु में हिकिड़ी इहा थ्योरी भली पई त ऐवान सदर में मौजूदा सदर खे हटाए या इस्तीफ़ा ॾियारे फील्ड मार्शल खे विहारियो वञे, जंहिंजी हुकूमत तरदीद कई। हाणे बुनियादी तौर ते इहे थ्योरीज़ हलाई वञनि। असांखे असल में सोचणो इहो पवंदो त छा हिकिड़ी शइ ॾेखारे पोइ ॿियो कमु कढण जो इन जे पोयां सॼो मामिलो आहे, या वाकई हुनजी इहा नीयत आहे। जेकॾहिं इहा पर नीयत जेके आहे माण्हू इहो सोचनि था त जेको सो जेकॾहिं घणा सूबा हूंदा त निज़ाम बहितर थींदो, अव्हां खे छा थो लॻे? छो जो जेको मुल्क 4 सूबनि जो बोझ बर्दाश्त नथो करे सघे, जॾहिं उते 12 सूबा ठहनि था त डेफिनेटली जेका ॻाल्हि अव्हां कई त असेंबलीज़ बि वधंदियूं, वज़ीर आला बि वधंदा ऐं जेके बाक़ी पोज़ीशन्स आहिनि उहे सभु वधंदियूं, त उन सां अवाम खे आख़िर कहिड़ो फ़ाइदो थींदो? असल में संजा हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखणु घुरिजे, उहा इहा आहे त असांजी इस्टेब्लिशमेंट खे या असांजे ॿियनि घणनि ई सिविल सोसाइटी जूं जेके फोर्सिस आहिनि उन्हनि जी जी इहा जाइज़ शिकायत आहे त ख़ानदान जो हुकूमत हुई। हाणे पाण जेकॾहिं थोरी देरि जे लाइ इन मफ़रूज़े ते ॻाल्हायूं त ठीकु आहे, मुल्क में मुख़्तलिफ़ सूबा अञा वधी वञनि, सवाल इहो थो पैदा थिए त आसमान तां त का मख़लूक लहंदी कोन, एग्ज़ैक्टली इहे सर, ई माण्हू त ख़ानदान इहे ई हूंदा, हूंदा हलाइण वारा। इहे ई माण्हू हूंदा, इहे ई हलाईंदा, यानी हिकिड़ी नई अशराफिया वधंदी। जेकॾहिं पाण चऊं त 2022 में हिन मुल्क जे अंदरि मुख़्तलिफ़ अशराफियाऊं यानी पॉलिटिकल, कारोबारी, अस्करी या जी ब्यूरोक्रेटिक लेकिन उन्हनि राउंड अबाउट $17 अरब जो सब्सिडी या बरातूं हासिल कयूं। हाणे उहो UNDP जी रिपोर्ट आहे, पर हाणे रिपोर्ट इहा थी आहे कि इहो अंग जेको आहे उहो $25 अरब ताईं पहुतो आहे। जेकॾहिं सही पाकिस्तान $6 अरब जे करे मुल्क जे 25 करोड़ माण्हुनि खे पाकिस्तान जी हुकूमत सफ़ा ई चिथे छॾियो आहे। हाणे 2 ॾींहं अॻु में तव्हां ॿुधो हूंदो त ॻाल्हि कई अली परवेज़ मलिक, त असां हुन शायदि अवेस लगारी ॻाल्हि कई त जी IMF असांखे इजाज़त ई नथो ॾिए त असां बिजली जा अघ सस्ता करियूं। $6 अरब जे करे जेकॾहिं अव्हां सियासी तौर ते एॾी वॾी क़ीमत अदा कयो था, पर $25 अरब जेकॾहिं सब्सिडी हली थी वञे मराहतनि जी शक्ल में, त मूंखे ॿुधायो त उनखे केरु रोकींदो? यानी इहे पैसा नई अशराफिया ठहंदी त हुन में वरी वधी वेंदा। बिल्कुलु पाकिस्तान जे अंदरि बीबी जी शहादत खां पोइ पाकिस्तान में 47 खां पोइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ज़िया जे दौर में हिकिड़ी अशराफिया ठही, उनखां अॻु में अयूब जे दौर में हिकिड़ी पॉलिटिकल अशराफिया थी, पोइ 2008 खां पोइ वरी हिकिड़ी नई अशराफिया पैदा थी। पीपुल्स पार्टी जी अलॻि थी, तव्हांजे पंजाब में हिकिड़ी अलॻि थी, पख्तूनख्वा में अलॻि थी। बलूचिस्तान जो ज़िक्र पाण इन करे कोन था करियूं त उहो मौजूदा फ्रेमवर्क में पॉलिटिकल धुरियुनि जे कंट्रोल में कोन्हे। हाणे ॻाल्हि असल में इहा आहे त जेकॾहिं इहा अशराफिया वधंदी ऐं उहा अञा वधीक बचा ॾींदी त बिल्कुलु अवाम जे वसीलनि ते पैसा यानी वेंदा, अवाम जा पैसा वेंदा। सो इहो हल कोन्हे। बुनियादी हल इहो आहे त तव्हां लोकल बॉडीज़ जा जेके इदारा आहिनि उनखे मुकमल ताक़तवर कयो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि
मुशरफ दौर में छा थियो त लोकल बॉडी जा इदारा तमामु घणा ताक़तवर हुया, उनमें डिप्टी कमिश्नर एसपी बि नाज़म जे अंडर में हुयो, पर उनमें हिकिड़ी ॿी ख़राबी इहा हुई त वफ़ाक़ ऐं डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट हुया, सूबो विच मां निकिरी वियो। हाणे सूबे जो रोल उनमें शामिल कयो वञे ऐं सूबनि खे जेके NFC जे तहत पैसा अचनि था उतां प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तहत डिस्ट्रिक्ट वटि वञनि ऐं डिस्ट्रिक्ट जे अंदरि पॉलिटिकल पार्टीज़ जेके आहिनि उन्हनि खे असल में ख़ौफ़ इहो थिए थो त उहे नई क़यादत पैदा करण खां लवाइनि थियूं। इन करे तो सम्झनि थियूं त पोइ कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में असां वटि केरु अची ईंदो, केरु दरवाज़नि ते बीहंदो, केरु इंतज़ारु कंदो। इहो जेका लस्ट आहे यानी ॿियनि खे अज़ियत ॾियण वारी जेको मज़ो आहे उहो हिननि खे पोइ मिलंदो कोन। ज़ाहिर आहे काउंसलर जेको आहे उहो पाड़े इलाइक़े में पंहिंजा माण्हुनि जा मसइला हल कंदो, उतां खां पोइ म्यूनिसिपल कमेटी हूंदी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हूंदी ऐं उनजे अंडर में पुलिस हूंदी। त इहे मसइला घणा तणा अदालतनि ते कोन वेंदा। सो बुनियादी तौर ते जेसिताईं लोकल बॉडीज़ जो निज़ाम बहितर नथो थिए ऐं मूंखे लॻे बि ईअं थो छाकाणि त मौजूदा आइनी फ्रेमवर्क में सूबा मुमकिन थियनि ई नथा। इन करे सिंध में पीपुल्स पार्टी जेकॾहिं पाण थोरी देरि जे लाइ इहो अज़्यूम बि करे वठो त हू इन ॻाल्हि ते राज़ी थी वञे, इस्टेब्लिशमेंट सां विढ़ण जे मूड में न बि हुजे, पर इहो फ़ैसिलो सिंधी माण्हुनि जो आहे। सिंध जे माण्हुनि जो आहे, उहो कतई पीपुल्स पार्टी खे इन ॻाल्हि जी इजाज़त कोन ॾींदा जीअं डुअल सिस्टम में थियो या जी कैनाल वारी तहरीक जेका बि गुज़िरियल साल सिंध में। सो पीपुल्स पार्टी जी इहा वस जी ॻाल्हि कोन्हे, इस्टेब्लिशमेंट खे इहा ॻाल्हि यादि रखणु घुरिजे त सिंध पंहिंजो फ़ैसिलो ऑलरेडी तइ करे चुकी आहे। हिन सॼी सूरत हाल जे अंदरि हिकिड़ी जेका ॻाल्हि रहण ध्यान हुजे त हिन सॼे मंज़रनामे में सिंध सिर्फ़ु अकेली आहे जंहिंजो मौक़फ़ क्लियर आहे। पंजाब जे अंदरि सियासी दूरियूं जेके आहिनि पीपुल्स पार्टी खां ईंदे PTI ताईं सभु चवनि थियूं सूबा ठहनि, पख्तूनख्वा में साॻी सूरत हाल आहे, कोयटा जी या बलूचिस्तान जी सूरत हाल। इन करे त सियासी दायरा में बुनियादी तौर ते उन्हनि जो जेके ओरिजिनल यानी हक़ीक़ी बिल्कुल सर ये आहे असांखे सिर्फ़ सिंध जो मौक़िफ़ क्लियर नज़र आयो आहे, बाक़ी सभु सूबा असांखे ख़ामोश नज़र अचनि था। पर असां जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु जेको ख़िताब कयो आहे उन में इन शइ जी दावा कई आहे त नून लीग कश्मीर जी इलेक्शन न खटींदी। त तव्हांखे इहा अच्छा सिर्फ़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी भपकी थी लॻे या इन बयान में का सदाकत नज़र अचे थी? मुंहिंजो ख़्याल आहे सियासी बयान आहे, सां को फ़र्क़ु पवंदो आहे। इहो ऑलरेडी तइ थियल हुयो पहिरीं। ऐं ॿियो पाकिस्तान जी बदकिस्मती इहा आहे त हिते इलेक्शन थियण खां अॻु में हिकिड़ी परसेप्शन ठहंदी आहे त हुकूमत कंहिंखे मिलंदी। GB जा इलेक्शन थिया पियो त इहा ऑलरेडी परसेप्शन तयारु हुई कि GB पीपुल्स पार्टी खे मिलंदो ऐं कश्मीर नून लीग खे ॾिनो। सो ॿ जेके मरहला हुआ उनमें नून लीग खे मिली वई आहे, टियों मरहलो शायदि उहो मुलतवी थी वियो आहे। त टे मरहले में इलेक्शन जेके आहिनि उन्हनि सां जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी खे सीटूं मिली वञनि थियूं त ॿिनि मरहलनि में जेके इलेक्शन थिया आहिनि मुआजर सीटनि मां घणियूं तरियूं उन्हनि खे मिली वियूं आहिनि, रिज़र्व सीटूं उन्हनि खे मिली वञनि। सो नून लीग खे सादी अक्सर मिली वई आहे। चेयरमैन साहब जेको आहे सो पंहिंजा सियासी बयान ॾे पोइ इलेक्शन जो मरहलो तइ थी वेंदो, उनखां पोइ तव्हां ॾिसंदो त हे सभु वरी वापसि पंहिंजी साॻी पोजीशन ते अची। सर इहा ॻाल्हि त PP चेयरमैन अॼु वाज़े बि कई आहे त ही जेके असांजे विच में इल्ज़ाम तराशनि जो ऐं जेके ॻाल्हियूं कॉन्फ्लिक्ट हले थो इहो सिर्फ़ु इलेक्शन ताईं महदूद आहे, उन खां पोइ असां हिकिड़े पेज ते ई हूंदासीं। जेको असां ॾिसूं था उहो इतिहादी हुकूमत आहे, हिन वक़्तु वफ़ाक़ में इतिहादी आहिनि ऐं हुननि जो इहो ई चवणु आहे त असां बाद में बि इतिहादी हूंदासीं। पर उन खां अलावा अॼु हुननि पंहिंजी तक़रीर में हिकु ॿी ॻाल्हि बि कई आहे त वज़ीर आज़म सां को झगड़ो न आहे, असल जेको कॉन्फ्लिक्ट आहे, जेको मसइलो आहे उहो इस्लामाबाद ऐं लाहौर जे विच में आहे। त उन्हनि डायरेक्टली चओ या इनडायरेक्टली चओ जेको इशारो ॾिनो आहे त नवाज़ जेको शरीफ़ ख़ानदान आहे उन्हनि जे विच में जेको सो हिकिड़े झगड़े जो इशारो ॾिनो आहे। तव्हांखे छा थो लॻे त हीउ हिकिड़ो सियासी बयान आहे या वाक़ई का अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल आहे? संध्या जेकॾहिं तव्हांजी ॻाल्हि ते यकीन करे वठे छो त चेहरे बिलावल जो बयान मुंहिंजी नज़र मां कोन निकितो आहे। जेकॾहिं उहो इहा ॻाल्हि करे थो त असांजो सियासी बयान हुया ऐं असां इलेक्शन खां पोइ वापसि साॻी पोजीशन ते अची वेंदासीं त हिते मुंहिंजो सवाल त इहो थो पैदा थिए। सर उन्हनि जो इहो बि चवणु आहे त वज़ीर आज़म जे जेके आसपास में जेके माण्हू आहिनि, जेके उन्हनि सां गॾु वेठल माण्हू आहिनि, उन्हनि जी नीयत सही नाहे। त इन बयान मां अव्हांखे छा थो लॻे?
वज़ीर आज़म खे पाण फ़ैसिलो करिणो आहे त उनखे कहिड़नि माण्हुनि खे रखिणो आहे, कहिड़नि खे नाहे रखिणो। चेयरमैन साहब जे आसपास जेके माण्हू आहिनि उन इहो हक़ नून लीग खे कोन्हे, तो चवे त उनजे जेके आसपास माण्हू आहिनि जी उहे उनखे भड़कनि था या उनजा कन भरीनि था। इहो असल मसइलो न हूंदो आहे। सियासी हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो त सियासी लीडर जेके हूंदा आहिनि उहे इन करे उन्हनि जो वेट वधीक हूंदो आहे त उहे माण्हुनि खे हलाईंदा आहिनि, पंहिंजे हामियुनि खे हलाईंदा आहिनि, दरबारियुनि खे हलाईंदा आहिनि, चमचनि खे हलाईंदा आहिनि, मुखालिफ़नि खे हलाईंदा आहिनि। उहो उन्हनि में ॿुधण जी वॾी सघ हूंदी आहे, पर उहे फ़ैसिला बयाननि जे ज़रिए कोन कंदा आहिनि। ॿी ॻाल्हि इहा त सही नून लीग ऐं पीपुल्स पार्टी हिक ॿिए जूं इत्तेहादी जमातूं, फितरी इत्तेहादी जमातूं आहिनि ई कोन। ऐं नून लीग असां इत्तेहाद पीपुल्स पार्टी कयो आहे, इहो ॿियो टियों दफ़ो हुन सियासी ख़ुदकुशी कई आहे। हिन इत्तेहाद जे करे पीपुल्स पार्टी खे पंजाब मां तॾावेड़ करणी पई जॾहिं 2008 में हुकूमत ठही, नून लीग हुते हुई पंजाब में, त पीपुल्स पार्टी जे कारकुननि सां जेका वेदन थी, पीपुल्स पार्टी वफ़ाक़ में हुजण जे बावजूदि उन्हनि कारकुननि खे बेवाह छॾे ॾिनो ऐं उहो ॾींहुं अॼोको ॾींहुं आहे। अॼु बि तव्हां पीपुल्स पार्टी पंजाब जी क़यादत सां ॻाल्हाए ॾिसो त उन्हनि खे शरीफ़ ख़ानदान खां इमरान ख़ान 1000 भेरा वधीक बहितर लॻे थो। इन करे त शरीफ़ ख़ानदान हिननि सां जेके ज़्यादतियूं कयूं न कंहिंखां लिकल कोन्हे, पर जेकॾहिं चेयरमैन साहब या उनजो वालिद ज़रदारी साहब इहे पाण फ़ैसिला कनि था ऐं उन्हनि खे पार्टी जेका पंजाब जी आहे उनखे ॿुए में विझनि था, त उहे उन्हनि जो मसइलो आहे। आम पार्टी कारकुन जो इशू ई कोन्हे। सो इहो मूंखे हैरानगी थिए थी जेकॾहिं इहो बयानु ॾिनो अथसि। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहो बयानु को एॾो मैच्योर बयानु न आहे त असां जी बयान जेके ॾिनासीं उहे इलेक्शन जे वक़्त जा हुया ऐं हाणे जेके आहिनि उहे असां वरी साॻी पेश थिया आहियूं। सो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त पोइ तव्हां कल्ह कूड़ पे ॻाल्हायो या तव्हां अॼु सच नथा ॻाल्हायो। ठीक है सर, महिरबानी अवां जी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण लाइ। जी नाज़रीन, अवां प्रोग्राम अॼु जो ॾिठो, जेके असांजा सीनियर तजनिगार हुया, जेको इन खां पहिरीं जेके असांजा गेस्ट हुया उन्हनि जो बि इहो ई चवणु हुयो त हीउ जेको इतिहाद ठहियो आहे, हीउ जेको जिन जे पैक्ट ते सहियूं कयूं वयूं आहिनि, जेको मुआइदो थियो आहे, इहो मुल्क जी बहितरी लाइ साबित थींदो ऐं थी सघे थो त असांखे जेके ॿिया इस्लामी मुल्क आहिनि उहे बि इन में शामिल थींदे नज़र अचनि पिया। ऐं ॿिए पासे असां जेको मुल्क जी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं, उन में बि जेके असांजा सीनियर तजनिगार हुया रज़ाक खट्टी साहब, उन्हनि जो इहो ई चवणु हुयो त पीपल्स पार्टी जेका आहे उहा जमहूरी पार्टी आहे। पीपी चेयरमैन जेके अॼु बयान ॾिना आहिनि, थी सघे थो त उन्हनि जा कुझु सियासी बयान बि हुजनि, पर हीअ जेका सिस्टम कोलैप्स थियण जी ॻाल्हि आहे उहा ज़ाहिर आहे। जेकॾहिं उहो सिस्टम कोलैप्स थियो आहे त तव्हांजी हुकूमत हीअ जेके 4 साल गुज़ारिया आहिनि या इन खां ईंदड़ 4 सालनि में अव्हांजी हुकूमत हुजे, माण्हू उहे ई आहिनि, उहे ई माण्हू हुकूमत कंदा, त इन जो को फ़ाइदो न आहे। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई। मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।